कहानी राजू और जादुई पतंग। भाग 1। राजू का परिचय और उसका गांव। बहुत समय पहले एक छोटे से हरे भरे गांव में राजू नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। यह गांव पहाड़ों और खेतों के बीच बसा हुआ था। यहाँ की हवा में ताजगी थी और गांव के लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। हालांकि गांव में ज्यादा आधुनिक सुविधाएं नहीं थीं, फिर भी वहां के लोग खुशहाल और मेहनती थे। गांव का हर बच्चा अपने सपनों की दुनिया में जीता था और उन्हीं बच्चों में से एक था राजू। राजू के माता पिता किसान थे। वे खेतों में दिन भर मेहनत करते और शाम को थके हारे घर लौटते। राजू भी अपने माता पिता की मदद करता, लेकिन उसकी असली खुशी पतंग उड़ाने में थी। वह जब भी आसमान में उड़ती पतंगे देखता, उसका मन खुशी से झूम उठता। गांव के सारे बच्चे दोपहर के समय खेतों में एक साथ इकट्ठे होते और अपनी पतंगे लेकर खेलते। पतंग उड़ाना उनके लिए सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि उनके दिल का शौक था। पतंगे उड़ाना उनके लिए आजादी की भावना से जुड़ा हुआ था, मानो वे भी पतंगों की तरह खुले आसमान में उड़ रहे हों। राजू भी पतंग उड़ाने के इस खेल में हमेशा उत्साहित रहता, लेकिन उसकी पतंग कभी भी बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाती थी। जब भी वह अपनी पतंग उड़ाने की कोशिश करता, उसकी पतंग थोड़ी देर तक हवा में उड़ती, फिर नीचे गिर जाती। उसके दोस्त उसे चिढ़ाते और राजू का दिल उदास हो जाता। लेकिन राजू ने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा कोशिश करता कि उसकी पतंग सबसे ऊंचाई तक पहुंचे, लेकिन उसे कभी सफलता नहीं मिलती थी। भाग 2। राजू की पतंगबाजी की समस्या। राजू ने कई बार सोचा कि आखिर उसकी पतंग क्यों नहीं उड़ती। वह दूसरे बच्चों की पतंगों को देखकर हैरान होता था कि उनकी पतंगें इतनी ऊंचाई पर कैसे जा सकती हैं। वह यह सोचकर परेशान हो जाता कि आखिर वह कहाँ गलती कर रहा है। उसने अपनी पतंग को कई बार बदला, उसकी डोर को अच्छे से कसा, लेकिन फिर भी उसकी पतंग ज्यादा देर तक हवा में टिक नहीं पाती। एक दिन उसने अपने दोस्त मोहन से पूछा, तुम्हारी पतंग इतनी ऊंची कैसे उड़ती है? क्या तुम कोई खास तरीका अपनाते हो? मोहन ने हंसते हुए कहा, अरे यह सब हाथ की सफाई है। तुम अपनी पतंग को ठीक से कसा करो और हवा की दिशा को समझो। देखना, फिर तुम्हारी पतंग भी ऊंचाई पर जाएगी। राजू ने मोहन की बात मानी और उसकी सलाह पर अमल किया, लेकिन नतीजा वही रहा। उसकी पतंग थोड़ी देर तक उड़ने के बाद नीचे गिर जाती। अब राजू का आत्मविश्वास कमजोर होने लगा था। वह सोचने लगा कि शायद वह कभी भी अच्छे से पतंग नहीं उड़ा पाएगा। लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद की किरण थी, जो उसे बार बार कोशिश करने के लिए प्रेरित करती थी। भाग 3। मकर संक्रांति का त्योहार और प्रतियोगिता। गांव में हर साल मकर संक्रांति का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। इस दिन गांव के लोग आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते थे। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करते थे। और इस दिन गांव में एक पतंगबाजी की प्रतियोगिता भी होती थी, जिसमें गांव के सभी बच्चे हिस्सा लेते थे। प्रतियोगिता में वही बच्चा जीतता था जिसकी पतंग सबसे ऊंचाई तक पहुंचती और सबसे लंबे समय तक हवा में टिकती थी। राजू इस बार प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बहुत उत्साहित था। वह सोच रहा था कि अगर वह इस बार प्रतियोगिता जीत गया, तो उसकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और उसके दोस्त भी उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। लेकिन उसकी पतंग की समस्या अभी तक हल नहीं हुई थी। वह सोचने लगा, अगर इस बार भी मेरी पतंग नीचे गिर गई तो मैं कैसे जीतूंगा? क्या मैं कभी अपनी पतंग को ऊंचाई तक नहीं पहुंचा पाऊंगा? राजू ने दिन रात मेहनत की। उसने अपनी पतंग को और मजबूत बनाया, उसकी डोर को अच्छे से कसा और हर दिन खेतों में जाकर पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस की।
लेकिन फिर भी उसकी पतंग हमेशा नीचे गिर जाती। अब राजू के पास समय कम था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। भाग 4 बाबा का सपना और जादुई पतंग। एक रात जब राजू अपनी चिंता में डूबा हुआ था, वह गहरी नींद में चला गया। उस रात उसने एक अजीब सा सपना देखा। उसने देखा कि वह एक घने जंगल में खड़ा है, जहां पेड़ों पर कई पतंगे उलझी हुई हैं। आसमान में धुंधलापन था और चारों ओर सन्नाटा था। राजू ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। तभी एक बूढ़े बाबा उसके सामने प्रकट हुए। बाबा के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और उनकी आंखों में गहराई थी। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हें पतंग उड़ाने में परेशानी हो रही है ना? राजू ने हैरानी से बाबा की ओर देखा और जवाब दिया, हाँ बाबा, मेरी पतंग कभी ऊंची नहीं उड़ती। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरी पतंग हमेशा नीचे गिर जाती है। बाबा ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी समस्या का हल तुम्हारे हाथों में ही है। मैं तुम्हें एक जादुई पतंग दूंगा, लेकिन याद रखना, इसे उड़ाने के लिए तुम्हें सच्चाई, मेहनत और धैर्य की डोर का उपयोग करना होगा। राजू ने बाबा से पतंग लेने की इच्छा जताई। बाबा ने अपनी झोली से एक चमचमाती पतंग निकाली, जो देखने में साधारण पतंगों से बहुत अलग थी। उसकी चमक जैसे आसमान को छू रही थी। बाबा ने कहा, यह पतंग तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचाएगी, लेकिन ध्यान रहे, जादू से ज्यादा तुम्हारी मेहनत काम आएगी। राजू ने उत्सुकता से वह पतंग ली और बाबा का धन्यवाद किया। जब वह पतंग लेकर घर पहुंचा, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा जैसे अब उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। भाग 5 प्रतियोगिता का दिन। मकर संक्रांति का दिन आ गया। गांव के सारे बच्चे अपनी अपनी पतंगों के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तैयार थे। राजू ने भी अपनी जादुई पतंग को तैयार किया और उसे उड़ाने के लिए खेतों में पहुंचा। प्रतियोगिता शुरू हो गई थी और सारे बच्चे अपनी पतंगों को हवा में छोड़ चुके थे। आसमान में रंग बिरंगी पतंगें इधर-उधर उड़ रही थीं। राजू ने भी अपनी जादुई पतंग को हवा में छोड़ा और देखते ही देखते उसकी पतंग सबसे ऊंचाई पर पहुंच गई। राजू की पतंग की ऊंचाई देखकर सभी बच्चे और गांव के लोग हैरान थे। उसकी पतंग हवा में न केवल सबसे ऊंची उड़ रही थी, बल्कि स्थिर भी थी। जब हवा तेज हुई तो कई बच्चों की पतंगें उलझकर टूट गईं, लेकिन राजू की पतंग मजबूती से उड़ती रही। उसने बाबा की बात याद की और धैर्यपूर्वक अपनी पतंग की डोर को संभाले रखा। राजू की पतंग ने प्रतियोगिता जीत ली। उसकी मेहनत, सच्चाई और धैर्य ने उसे विजेता बना दिया। भाग 6 राजू का जीवन में बदलाव। इस प्रतियोगिता के बाद राजू को यह समझ में आ गया था कि असली जादू मेहनत, सच्चाई और धैर्य में होता है। उसने अपने जीवन में इन गुणों को अपनाया और कभी हार नहीं मानी।